महाकुंभ प्रयागराज का आज 28वां दिन है। स्नान करने के लिए महाकुंभ जाने वाले लोगों की संख्या आज इतनी हो गई कि वहां के सारे रास्ते ठप हो गए। घंटों घंटों तक लोगों को इंतजार करना पड़ा। अब तक 43 करोड़ 75 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां हालात कैसे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा जरूर लगा लेंगे। मिर्जापुर, प्रयागराज, भदोही, उससे लगने वाले एरिया जो है वहां पर भी जाम का असर जो है वो नजर आ रहा है। तो वो श्रद्धालु जो यहां पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं वो इन तस्वीरों को जरूर देख लें, क्योंकि खासी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। कई कई किलोमीटर का लंबा जाम यहां पर लगा हुआ है। इस जाम का अंदाजा आप त्रिवेणी घाट पर ड्रोन से लिए गए वीडियो से लगा सकते हैं। जहां तक नजर जा रही है, लोग ही लोग आपको इसमें नजर आ रहे हैं। तो जगह जगह जाम जैसे हालात हैं। हालांकि इतना विकट रूप या स्थिति आप कह लीजिए उस वक्त भी नहीं थी जब स्नान थे। हालांकि बसंत पंचमी स्नान के दिन भी इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन अचानक से भीड़ कुछ इस कदर बढ़ी है कि जाम से लोगों को जूझना पड़ रहा है। 10 से 15 किलोमीटर पैदल अब चलना पड़ रहा है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन से वो रास्ते हैं जो महाकुंभ की तरफ जाते हैं और कहां कितना जाम लगा हुआ है। आप अगर इस मैप को गौर से देखिए जो हम आपको टीवी पे दिखाने वाले, टीवी स्क्रीन पर जो रास्ते महाकुंभ की तरफ जा रहे हैं, कहीं कहीं जाम लगा हुआ है। लखनऊ से अगर आप होते हुए रायबरेली आ रहे हैं तो 4 किलोमीटर का आपको लंबा जाम मिलेगा। अगर प्रतापगढ़ तक से आप महाकुंभ क्षेत्र पहुंच रहे हैं तो 11 किलोमीटर लंबा जाम आपको मिलेगा। वहीं आप कौशाम्बी से अगर पहुंच रहे हैं तो करीब आपको 4 किलोमीटर का जाम जो है वो कौशाम्बी से अब जब महाकुंभ क्षेत्र पहुंच रहे हैं वहां लगेगा। वहीं चित्रकूट से अगर आप निकले हैं संगम स्नान करने के लिए तो आपको वहां 12 किलोमीटर का जाम जो है वो मिल सकता है, या अभी स्थिति तो 12 किलोमीटर जाम मिलने की ही है। रीवा से भी अगर आप चलते तो 12 किलोमीटर आपको जाम मिलेगा। मिर्जापुर से अगर आप निकलते हैं महाकुंभ के लिए तो आपको 6 किलोमीटर का जाम। भदोही से निकलते हैं तो आपको करीब 2 किलोमीटर का जाम। वाराणसी से अगर आप निकल रहे हैं तो 7 किलोमीटर का जाम जो है वो आपको इस रास्ते पर मिलेगा ही। वहीं जौनपुर की तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो आपको 8 किलोमीटर लंबा जाम यहां पर मिल सकता है। तो अगर आप एवरेज देखें तो प्रतापगढ़ से अगर आप पहुंच रहे हैं तो 11 किलोमीटर तक आप लंबे जाम में फंसे रह सकते हैं। और ऐसे ही 4-4 किलोमीटर चित्रकूट से अगर आ रहे हैं, रीवा से आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा आपको यहां पर 12-12 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। तो ये अलग अलग जगहों का हमने आपको बता दिया। ये महाकुंभ जहां पर पहुंचने के लिए लोग प्रयासरत हैं और इसके लिए लोग साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रैफिक होने की वजह से अब दिक्कत ये हो रही है कि लोगों को इतने इतने लंबे एक तो जाम में गुजरना पड़ रहा है, और कई जगहों पर जब आप इलाहाबाद में एंटर भी कर जा रहे हैं तो आपको अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ रही है और लंबा सफर जो है आपको पैदल ही तय करना पड़ रहा है। तो ये 3 तस्वीरें भी जल्दी से आपको दिखा दें। मिर्जापुर, प्रयागराज, भदोही, आप देखेंगे कई कई किलोमीटर लंबा जाम ऐसे ही लोगों को मिल रहा है। लोग जो अपने साधन से आ रहे हैं वो भी फंसे हैं, जो किसी और साधन से आ रहे हैं उन्हें भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समर्थ हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त महाकुंभ में ही मौजूद है और पल पल की अपडेट वहां से पहुंचा रहे हैं। समर्थ, बार बार सवाल यही है कि जो स्थिति बनी हुई है खत्म कब होगी, कब जाम से निजात मिलेगा? क्या प्रयास इससे खत्म करने के लिए अभी प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? और वो लोग जो इस वक्त टीवी देख रहे हो ये समझना चाहते हो कि हम कब महाकुंभ जाएं, वो कौन सा समय उनके लिए सुटेबल होगा जब वो जा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं? अर्पिता, सबसे मुफीद समय उनके लिए यहाँ आने का तभी होगा जब ये माघ मेला खत्म होगा, यानी कि जो माघी पूर्णिमा होने वाली 12 तारीख को, इसके बाद भी आप एक हफ्ते का गैप दीजिए और उसके बाद 18 से 24 के बीच में प्लान करें और तभी यहाँ पर आए, क्योंकि अभी जो यहाँ पर हालात हैं वो चिंताजनक है। एक तरफ आपने जो बताया कि ट्रैफिक जाम किस तरीके से एडजॉइनिंग एरियाज में लगा हुआ है, लेकिन हम कुंभ क्षेत्र में मौजूद हैं और आलम ये है कि संगम में बारी जल्दी आ जाए, लोग यहीं सो रहे हैं। अब आप तस्वीरें देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से लोग जो हैं यहाँ बाकायदा बैठे हैं, लेटे हैं। तमाम परिवार में देख रहा हूँ लाइन से कम नहीं तो 15-20 लोग यहाँ पर हैं और ये जो है ये सो रहे हैं। चाचा, बारी का इंतजार कर रहे हैं? नहाने का सुबह बारी का इंतजार? हाँ, सुबह हम सोमवार को नहाएंगे। सोमवार को नहाएंगे? हाँ, यही सो गए? सोए रहे, देखो ना। परिवार को यही सुला दिया आपने? तो अब कहाँ रुके? कहीं रुकने की जगह नहीं मिली? कहीं नहीं मिली। यहीं सो गए? हाँ। सुबह सुबह नहाएंगे? सुबह नहाएंगे, घर चले जाएंगे। देखिए ये कहानी है, ये पूरी तस्वीरें हैं। अब आपको हम थोड़ा सा और आगे भी यहाँ से लेकर चलेंगे
कि इस समय लगभग देर रात का समय है, उसके बाद भी जो भीड़ है वो कम नहीं है, जो श्रद्धालुओं का आना जाना है। और लगातार स्पीकर्स पर अनाउंसमेंट्स भी सुनिए, वो सामने स्पीकर्स लगे हुए हैं, उन पर ये अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, भूले भटके यानी कि जो इस कुंभ के मेले में भटक गए हैं उनको कहाँ पाया जाए उसको लेकर अनाउंसमेंट चल रहे हैं। तमाम परिवार आपको मिलेंगे यहाँ, देखिए तमाम परिवार आपको हम यहाँ लेकर आते हैं, यहाँ हमारे साथ आइए और यहाँ पर तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। रात का समय है, 11:15 बजे का समय लगभग है और यहाँ पर ये देखिए सामने की तस्वीर दिखाइए, थोड़ा जूम करिए सामने, वो सामने संगम है, वो जो लाइट्स चमक रहे हैं वो संगम की तरफ का इलाका है और जो कैमरामैन रोहित अब जूम कर रहे हैं अपने कैमरा को, फ्रेम को, इसमें केवल देखिए 11:15 बजे का समय है और ऐसा लग रहा है कि दोपहर का समय हो और ये भीड़ आम दिनों में दोपहर जितनी ही है, लेकिन इस तरह भीड़ बड़ी है महाकुंभ में कि देर रात के समय में भी ये जो श्रद्धालुओं का तांता है प्रयागराज में, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त मैं बता दूं बहुत ठंड है यहाँ पर, बहुत ज्यादा ठंड है, उसके बाद भी श्रद्धालु आप लोग भारी संख्या में आए, ठंड वगैरह नहीं लग रही है आप लोग को? ठंड तो अभी इतनी पब्लिक है तो महसूस ही नहीं हो रहा है, चल रहे हैं हिसाब से। तो श्रद्धालुओं की वजह से महसूस नहीं हो रहा कि संगम सामने दिख रहा है इसलिए? वहाँ लक्ष्य तक पहुँच गए हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है कि अब हम पहुँच गए। के लिए कोई साधन नहीं है, यहाँ से यात्री कितना श्रद्धालु लोग पैदल जा रहे हैं लेकिन किसी प्रकार कोई साधन नहीं मिल रही है। देखिए साथ में लेडीज मेरे साथ 5-5 कोई साधन नहीं मिल रही है, कोई साधन सब है, ढूंढना पड़ेगा आपको। ढूंढते नहीं तो चलना तो पड़ेगा भाई। आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। नहीं मैं साथ में नहीं है। अभी देख रही है एक भी साधन हम मिल घर रही पे है। 4 आदमी होते हैं, कंट्रोल करना मुश्किल होता है। आई कैन से वन ऑफ द बेस्ट अरेंजमेंट। आप क्या कह रहे हैं? करोड़ों लोग आते हैं, उनको जितना मिल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जाम वगैरह बहुत लगाए बता रहे हैं। सुविधा सही है सर, मजा है। आउटस्किट में जाम है, बहुत गंदी फैसिलिटी तो गंदी है, सॉरी। जाम वगैरह मिल रहा है? आउटस्किट में है, सिटी का अंदर लेस है, आउटस्किट में बहुत है। तो ये देखिए ये तमाम लोग हैं, ये क्योंकि सिटी के बाहर जो आपने तस्वीरें दिखाई कि मिर्जापुर से जो आ रहे हैं, रीवा से जो आ रहे हैं, यानी कि एमपी से जो आ रहे हैं वो हैं। अब जो तस्वीरें आप पीछे देखिए तमाम श्रद्धालु हैं लेकिन उनकी आस्था कम नहीं हो रही है। सामने संगम है वो जहाँ लाइट जल रहे हैं और वहीं ये आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं और कई लोग आए। देखिए क्या गंगा जल भर लिया? हाँ जी, 2-2 बोतल आपने तो भर लिया? जी 2 भर तो लिया। आस्था की डुबकी हो गई? बिल्कुल भीड़ थी संगम पर? भीड़ थी। हाँ, तो डर वगैरह तो नहीं लगा? ना डर नहीं लगा। बता रहे हैं जाम वगैरह बहुत लगा है बाहर। 24 घंटे पहुंचा हूँ दिल्ली से। दिल्ली से 24 घंटा? हाँ, बाय रोड? बाय रोड। और वापस कितनी देर में जाने वाले? वही 26 घंटे लगेंगे कम से कम। लेकिन आस्था सर्वोपरि है। बिल्कुल। तो देखिए ये है श्रद्धालुओं का जोश। यहाँ पर सामने वाली तस्वीर दिखाई कैसे बैग टांगे ये श्रद्धालु जो है चले जा रहे हैं, हम भी इनके साथ बढ़े जा रहे हैं। तो ये सिर पर बैग रखे हैं, सिर पर बैग महिलाएं रखे हैं और इनका मुख्य काम ये है कि ये डुबकी लगा लें आस्था की। और ये देखिए इतने भारी भारी बैग इनके सिर पर है और ये देर रात यहाँ से निकल रहे हैं। वो भी तस्वीर दिखाइए किस तरह से महिलाएं जो है। अरे डुबकी लगा लिया आप लोगों ने? वो लगा लिया। लगा लिया? अच्छा लगा? अच्छा लगा। हाँ भीड़ बहुत था। हाँ, हाँ? खुश हैं आप? खुश है। खुश हैं। आप लोग कहाँ से आए? हम संभाजीनगर से आए। ऐसा सब बढ़िया है यहाँ पे? हाँ सब बड़े हैं। आने में दिक्कत हुई? कुछ नहीं, दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। नहीं आपको? नहीं, आप मेरे को भी कुछ दिक्कत नहीं हुई। ठंडी नहीं लग रही है? नहीं देर रात स्नान करके आ रहे हैं? नहीं, ठंडी भी नहीं लग रही है अभी। स्नान करके आए ना, स्नान करके। क्या छोटू ठंडी में घूम रहे हो? कहाँ प्रयागराज लगा ली? लगा ली। तो देखिए ये तस्वीरें हैं महाकुंभ की देर रात की। बच्चे बड़े बुजुर्ग हर कोई जो है आस्था की डुबकी लगा रहा है। हाँ कई ऐसे हैं जो नाराजगी भी जता रहे हैं, कह रहे हैं हमें चलना बहुत पड़ रहा है, आने में टाइम लग गया है, लेकिन जब आस्था की डुबकी लगा रहे हैं तो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये मौका हमें मिला है, वो बड़ी बात है। और एक बार वाइड फ्रेम पूरा दिखाइए सर्कुलर मोशन में, पूरी पिक्चर्स यहाँ से दिखा दीजिए एक बार आखिरी में कि यहाँ का माहौल किस तरीके का है। तो अर्पिता यही तस्वीरें फिलहाल यहाँ से हैं देर रात की, जहाँ पर श्रद्धालु भारी संख्या में उमड़ रहे हैं लेकिन श्रद्धा सर्वोपरि है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ और नजर बनाए रखिएगा। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।